क्या समय से पहले होंगे लोकसभा चुनाव? इन 5 वजहों से मोदी भी चाहेंगे दिसंबर 2023 में ही निपट जाए इलेक्शन। अगर ऐसा हुआ तो आडवाणी की बढ़ जाएगी भूमिका। मोदी शाह नड्डा भी घर जाकर उनसे पूछेंगे चुनावी रोडमैप। नीतीश की आशंका, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी और बीजेपी के इनकार में छिपा है हिंदुस्तान का चुनावी भविष्य। क्या मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करवाने की तैयारी में है? अगर हाँ, तो फिर इसमें बीजेपी और देश को क्या फायदा होगा? वो 5 वजहें क्या हैं जो इशारा करती हैं कि देश में दिसंबर 2023 तक लोकसभा चुनाव निपट सकता है? पहले वो जानिए, फिर बताते हैं कि नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारने वाले हैं। पहली वजह, पीएम मोदी का जोर शोर से एक देश एक चुनाव पर रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में 60,000 करोड़ खर्च हुए। एक राज्य के चुनाव में करीब 10 से 15,000 करोड़ खर्च होते हैं। इस साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में चुनाव होने हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव होंगे तो हजारों करोड़ों की बचत होगी। दूसरी वजह, विपक्ष जिस तेजी से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, अगर चुनाव पहले हो गए तो विपक्ष को इतना मौका नहीं मिलेगा और बीजेपी आसानी से जीत की हैट्रिक लगा लेगी। ऐसा कई राजनीतिक दिग्गज कह रहे हैं। तीसरी वजह, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे तो बीजेपी राज्यों के हिसाब से चेहरे तय नहीं करेगी, बल्कि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ेगी, जिसका फायदा उसे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चौथी वजह, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी खबरें हैं यहां तक कि देश में भी मोदी विरोधी लहर शुरू करने की कोशिश विपक्ष कर चुका है। ऐसे में एक देश एक चुनाव से सत्ता विरोधी लहर अगर उठी भी तो उसे शांत किया जा सकेगा। पांचवी वजह, समय से पहले चुनाव कोई भी सरकार 2 वजहों से करवाती है। पहला, उसे अपने काम पर भरोसा हो। दूसरा, हार का डर हो। अगर मोदी सरकार ऐसा करती है तो बीजेपी कहे कि हमने काम पर भरोसा कर चुनाव करवाया, जबकि विपक्ष ये कहेगा कि बीजेपी ने हार के डर से ऐसा फैसला लिया। खुद नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को एकजुट होता देख डरने लगी है और समय से पहले चुनाव की हवा भी उन्होंने ही फैलाई है। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। हालांकि यहाँ सवाल ये है कि मोदी सरकार जैसे कई काम पहली बार करती है, तो क्या समय से पहले चुनाव करवाने वाली भी वो पहली सरकार होगी? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले 1971 में इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, उसके बाद 1981 में समय से पहले चुनाव हुए और उसके बाद साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शाइनिंग इंडिया की बात पर समय से पहले चुनाव करवाए, लेकिन कांग्रेस ने बाजी मार ली। उस वक्त क्या गलतियां हुई थी, ये बात आडवाणी से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए अगर समय से पहले चुनाव हुए तो आडवाणी की भूमिका बढ़ जाएगी। मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी को उनके घर जाकर यह समझना पड़ेगा कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि आप किताबें पढ़कर जानकारी तो ले सकते हैं, लेकिन अनुभव उस वक्त का व्यक्ति ही बता सकता है। शायद इसीलिए अभी से ही मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाने के बहाने अमित शाह कभी पंजाब, हरियाणा में रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कभी जयशंकर जमीनी हकीकत जानने के लिए निकल जा रहे हैं, ताकि चुनाव कभी भी हो पुरानी गलतियां ना दोहराई जाएं। हालांकि अनुमान लगाना मुश्किल है कि मोदी सरकार कब कौन सा फैसला ले ले। वैसे तो चुनाव अप्रैल मई 2024 में होना है, लेकिन समय से पहले अगर हुआ तो देश के कई नेताओं का सियासी भविष्य अभी से तय हो जाएगा। जिन पार्टियों के मुख्यमंत्री अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में प्रचार करने के लिए घूमते रहते हैं और अपने प्रदेश का काम पेंडिंग पड़ा रहता है, उन्हें घूमने की बजाय काम पर फोकस करना होगा, वरना विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी बड़ा झटका लग सकता है अगर ये जनता के लिहाज से अच्छा फैसला होगा। क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरह आप भी ये चाहेंगे कि एक देश एक कानून के साथ ही एक देश एक चुनाव का नियम भी देश में लागू हो जाए? तो हमें कॉमेंट में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।